नमस्ते एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं उन लोगों के बारे में जिनका भाग्यांक 1 है, अर्थात जिनका डेस्टिनी नंबर या फिर कंडक्टर नंबर 1 है। तो वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से 1 नंबर डेस्टिनी नंबर वाले लोग अपने भाग्य में वृद्धि कर सकते हैं, कौन सी क्वालिटीज को अपनी पर्सनैलिटी में लाकर, किस तरह के लोगों से मिलकर, कौन से गुणों को अपनाकर अपने भाग्य में वृद्धि कर सकते हैं। और हाँ, साथ साथ ये भी जानेंगे कि कौन सी परेशानियां हो सकती हैं जिनसे उन्हें जूझना पड़ सकता है, कौन से हैं वो लोग जो उनकी राह में कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा कर सकते हैं, और उन परेशानियों से बचने का तरीका भी हम साथ साथ ही जानेंगे। तो एक बार फिर नमस्कार, मैं हूँ शिखा। मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ डेस्टिनी नंबर, कंडक्टर नंबर और भाग्यांक 1 के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जल्दी जल्दी जान लेते हैं कि भाग्यांक 1 कैसे हमें पता चला कि ये हमारा कंडक्टर नंबर है या फिर डेस्टिनी नंबर है या फिर ये भाग्यांक है। तीनों एक ही बात है, चाहे हम इस अंक को डेस्टिनी नंबर कहें, भाग्यांक कहें या फिर कंडक्टर नंबर कहें। और इसको प्राप्त करने का क्या तरीका है, ये है, सपोज करते हैं किसी की डेट ऑफ बर्थ 20 दिसंबर 2003। जब हम इसकी सभी डिजिट्स को ऐड करेंगे, जैसे यहाँ हमने किया, ये आ गया 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 5, और जब हम इनको ऐड करते हुए दोबारा से सिंगल डिजिट पर पहुंचते हैं तो ये आ जाता है 1। और ये हमें बता रहा है कि इस व्यक्ति का भाग्यांक, डेस्टिनी नंबर, कंडक्टर नंबर 1 है। अब यहाँ पर गौर कीजिए कि इसी व्यक्ति का जो मूलांक है वो 2 है, लेकिन भाग्यांक यहाँ पर 1 है। तो इसके भाग्य पर प्रभाव डालने वाला जो अंक है वो है 1, जो कि सूर्य देव का अंक है। यानी इस नंबर की एनर्जीज अलाइन हो रही होती है इस प्रकार की एनर्जी से जैसे कि सन डिनोटेड पर्संस की एनर्जीज होती है। अर्थात कैसे होते हैं वो लोग, वो होते हैं एनर्जाइज्ड, एम्बिशियस, लीडरशिप क्वालिटी, अथॉरिटेटिव, थोड़े से बॉस नेचर वाले, यानी किसी के अंडर रहकर वो काम नहीं करते। तो ये है 1 नंबर के ट्रेट्स। अब ये जब आपके जीवन में भाग्यांक बनकर आपको मिला है तो यही नंबर के जो ट्रेट्स हैं ये आपके भाग्य को प्रभावित करेंगे। हमारे भाग्य में लोगों के जरिए, परिस्थितियों के जरिए, सिचुएशन के जरिए इस नंबर की एनर्जी हमारे आसपास घूमेगी। और हम साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि अगर हम 1 नंबर के ट्रेट्स को अपनी पर्सनैलिटी में इंप्रूव कर लेते हैं, बैलेंस्ड वे में अच्छी तरह से हम उनको इंप्लाई कर लेते हैं, तो अपने भाग्य में वृद्धि की ओर अग्रसर हो जाते हैं। यानी भाग्य से हमें बढ़िया बढ़िया अवसर हमारी ओर आकर्षित होने लगते हैं। अब जिनका भाग्यांक 1 है वो ये बातें ध्यान रखें कि जब वो अपने लिए किसी काम का चुनाव कर रहे हैं तो उसमें डिसिप्लिन रहे। ऐसा नहीं करें कि उसमें अपने डिसिप्लिन को कभी कुछ, यानी कोई डिसिप्लिन ना हो। डिसिप्लिन जो होगा वो आपका अपना होगा। आप किसी के अंडर रहकर काम करेंगे तो आप अपने भाग्य को आगे नहीं बढ़ा रहे होंगे, लेकिन सन की तरह जैसे सूर्य सभी के डिसिप्लिन को चलाता है, उसी तरह से आप जो एक डिसिप्लिन फिक्स करेंगे, जो एक रूटीन फिक्स करेंगे, वो एकदम रिजिड तो नहीं होगा, फ्लेक्सिबिलिटी तो उसमें होगी, लेकिन एक रिदम होना जरूरी है। और उस पर्टिकुलर रूटीन को, डिसिप्लिन को आप यदि फॉलो करेंगे तो आप अपने भाग्य में वृद्धि स्वयं करेंगे। अपने कॉन्फिडेंस पर काम करिए। अपने आप को, अगर आप किसी भी फील्ड में फील करते हैं कि यहाँ आपका कॉन्फिडेंस लो है, तो आंखों से आंखें मिला करके बात करने की बहुत ही सौम्य वे में शुरुआत करिए। प्रैक्टिस के लिए शीशे में जाकर देख करके स्वयं के साथ, अपनी आत्मा के साथ कनेक्शन बनाइए, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए। लीडरशिप, बॉस नेचर आपके अंदर होगी। हो सकता है किसी अन्य एनर्जीज, ऊर्जाओं की वजह से वो कहीं दबी हुई हो, लेकिन आपको अपने भाग्य में समृद्धि करनी है तो अपने अंदर जो ये गुण है, जो छिपे हुए हैं, इनको उजागर करिए, इनको आगे लाइए। कहीं पर भी लीड करने से, इनिशिएट करने से या फिर किसी को भी कहते हैं ना कि समझा कर काम करवाने से पीछे मत हटिए। आप यदि पीछे हटेंगे तो आप अपने भाग्य के रास्ते स्वयं बंद करेंगे। आप आगे बढ़िए और इन्हीं नेचर
इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को पॉजिटिव वे में लेते चलिए। बड़े प्रोजेक्ट्स लीजिए, यानी बड़ा सोचिए। बेशक ऐसा नहीं होता कि हम तुरंत ही कुछ बड़ा शुरू कर देते हैं, लेकिन जो आपका विजन है, जो आपकी सोच है, उसको बड़ी तरह से सोचिए और छोटे 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 कदम बढ़ाते हुए उस बड़े की तरफ आगे बढ़िए। अपनी सोच को संकुचित मत करिए, क्योंकि आपका भाग्य आपको कहता है आपने बड़ा सोचना है, आपने बड़ा करना है। जगत को प्रकाश देने वाला सूर्य है, वो आपका भाग्यांक है। वो भाग्य तभी वृद्धि करेगा जब आप बड़ा विजन रखेंगे, देने वाले होंगे। ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसे कार्यों में जुड़िए जो प्रकाशित करने वाले हों। अब प्रकाशित का अर्थ ये नहीं है कि लाइट्स और बल्ब के ही काम करेंगे, वो काम जिससे आपके आसपास, आपके वातावरण, आपकी स्वयं की पर्सनैलिटी में प्रकाश आए, ऊर्जा आए, अच्छी ऊर्जा का आभास हो। 1 आपका भाग्यांक है, तो अपने भाग्य में समृद्धि के लिए ऐसे व्यक्तियों से जुड़े। उन व्यक्तियों से डरे नहीं जो आपको फॉलो करते हैं, आपके पीछे आते हैं कि भाई ये तो मेरे पीछे लग गए, मेरा पीछा करते हैं, तो मैं जो करता हूं वही करते हैं। नहीं, वो आपके फॉलोअर्स हैं, वो आपके साथ साथ आपके पीछे पीछे आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उनको अपने साथ जुड़ने दीजिए। ऐसे बनिए जैसे सूर्य है कि उनको सिखाते जाइए, उनको देते जाइए और अपने ऊर्जा मंडल को, अपने आभा मंडल को बड़ा करते जाइए। इसी से ही आपके भाग्य में वृद्धि होगी। साथ साथ ये भी ध्यान करते जाइए कि उनमें से कहीं पर भी कोई नेगेटिविटी है तो उसको वहीं क्लींस करिए, क्योंकि सन की जो एनर्जी होती है, आपने देखा होगा ना कि जर्म्स को भी क्लीन करती है। तो जहां भी आपको नेगेटिविटी लगती है उसको साथ के साथ पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करते जाइए, यानी हो सके तो हटा दीजिए, नहीं तो कन्वर्ट कर दीजिए। अपने व्यक्तित्व को हंसमुख रखिए, ऊर्जावान रखिए। अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं उदासीन हो रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आपको निराशा मिल रही है, तो उस वातावरण को छोड़िए, वहां से हटिए और अपने आप को ऊष्मा में, ऊर्जा के वातावरण में लाइए, सनलाइट में जाइए, जिससे कि आपके आभा मंडल में भाग्यांक 1 की एनर्जीज अलाइन हो, सूर्य की ऊर्जा अलाइन हो और आप ग्रो करें। अब अगर आपको ऐसा अवसर मिलता है कि जहां पर आप अपनी पसंद की अल्फाबेट्स को चूज कर सकते हैं, जैसे आपने कोई नया नाम रखना है या कहीं पर किसी अल्फाबेट का यूज करना है, तो आपके भाग्य में वृद्धि करने वाली अल्फाबेट्स होंगी A, I, J, Q, Y। इनको हम यहाँ पर मेंशन करते हैं A, I, J, Q, Y। इन अल्फाबेट्स को आप यूज कर सकते हैं अगर आपके पास सिलेक्शन करने के लिए अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं है कि केवल यही अल्फाबेट आपके लिए अच्छी होंगी, बाकी सब आप हटा देंगे, लेकिन यदि आपके पास ऐसा पॉइंट आता है जहां पर आप चूज कर सकते हैं, तो इन अल्फाबेट्स को प्रिफर करिए। अब हम जान लेते हैं कि 1 नंबर से अलाइन होने वाले जो फ्रेंडली नंबर है वो कौन से हैं, यानी कौन से नंबर को आप चूज कर सकते हैं अपने लिए और वो आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। तो वो है 1, 2, 3, 5, 9। ये वो अंक हैं जो आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। जब आप इनको अपने प्रोजेक्ट्स में या कहीं पर भी इनको यूटिलाइज करेंगे, तो ये वो अंक होंगे जो कि एनहांस करेंगे अच्छी एनर्जी को। और साथ ही साथ क्योंकि आपका डेस्टिनी नंबर 1 है, तो आप 8 नंबर को कोशिश करिए कि कम यूज करें, 8 नंबर को यूज करने से बचिए। अच्छा, चलिए बात करते हैं कि कौन से वो लोग आपको मिलने वाले हैं जो कि 1 नंबर की एनर्जीज को अलाइन करते होंगे, उसको हम कह सकते हैं उसके कारक होंगे। तो 1 नंबर है जो कि सूर्य देवता का नंबर है। और कौन से होते हैं वो लोग? वो होते हैं हमारे पिता या पिता समान व्यक्ति, हमारे अथॉरिटीज, हमारे ओल्ड एज्ड सीनियर्स, और हाँ, सीनियर्स भी। तो ये वो व्यक्ति हैं जो कि सूर्य की 1 नंबर की ऊर्जा के कारक हो जाते हैं, जैसे कि लीडर्स। तो बिना किसी जरूरत के, आपको लगता हो कि भाई ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, केवल मनोरंजन के लिए कभी भी किसी भी सीनियर का, किसी लीडर का, किसी पिता समान व्यक्ति का अपमान या निंदा, चुगली, व्यर्थ की मजाक उड़ाना, उनसे बचें, क्योंकि ऐसे काम आपके भाग्य में एक विरोधाभास लाएंगे और कहीं ना कहीं आपको लक फैक्टर से जो चीजें मिलने वाली हैं उनसे दूर कर देंगे। तो ऐसे व्यक्तियों के अपमान से बिल्कुल बचे। वैसे तो अपमान करना किसी की भी पर्सनैलिटी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जिनका भाग्यांक 1 है वो इस बात को ध्यान रख सकते हैं कि ऐसे व्यक्तियों की अपमान, निंदा, चुगली में व्यर्थ ही ना फंसे।
क्योंकि ये नंबर विशेष रूप से आपके भाग्य को प्रभावित करेगा। और आप अगर ध्यान से देखें तो आपको लगेगा भी कि जीवन में जब कभी आपके परेशानियां आई है या आपको कोई काम ऐसे लगे हैं, कोई समय ऐसा लगा है कि भाई इस समय भाग्य साथ नहीं दे रहा, या कोई दिक्कत ऐसी थी जो भाग्य से ही आपके सामने आ गई है, आप पूरी तरह मानते हैं कि इसमें आपका कोई रोल नहीं है और भाग्य के कारण ही ये हुई है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, वहां पर ऐसा जरूर हुआ होगा कि नंबर 1 की एनर्जीज अलाइन नहीं रही होगी, बैलेंस्ड नहीं रही होगी, और आपको परेशानी किसी सीनियर, किसी पिता समान या पिता या ऐसे पारिवारिक किसी व्यक्ति जो कि एक पिता के समान ओहदा रखते हो, कोई सीनियर हो, उस तरफ से आपको परेशानी आना अधिक जल्दी संभव है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जीवन में आपको ऐसा लगेगा कि कहीं कहीं जब भी आप परेशानी में, विपदा के समय में पड़े, तो ये व्यक्ति किसी प्रकार से उसमें उपस्थित थे, अर्थात 1 नंबर की ऊर्जा वाले जो कारक व्यक्ति हैं उनसे किसी तरह का विरोधाभास क्रिएट नहीं करना है, अपनी तरफ से सम्मान की स्थिति रखनी है और जो भी विवाद होता है उसको साथ के साथ सुलझाते चलना है। इससे आपके भाग्य की जो मुश्किलें होंगी उनको आप स्वयं ही हटाते चलेंगे, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं अगर आप आराम से बैठ के सोचेंगे तो आप जानेंगे कि जहां जहां परेशानी आई वहां क्योंकि आपका भाग्यांक 1 था तो आपके भाग्य को बनाने वाला अंक है, तो जो बनाता है कहीं ना कहीं अगर वो डिस्टर्ब होगा तो विघ्न भी तो वही लाएगा, अर्थात इसी से रिलेटेड जो व्यक्ति रहे होंगे, इस नंबर से रिलेटेड, वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब, परेशानी का कारण भी बने होंगे। भाग्य में वृद्धि करने के लिए आप सूर्यदेव की आराधना, सूर्यदेव की ऊर्जा को अपने आभा मंडल में समाना, यानी सनलाइट में थोड़ा समय जरूर बिताना, ये एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। इससे लक फैक्टर से जो भी नेगेटिविटी आ रही होगी वो जीवन से धीरे धीरे दूर हटेगी। अच्छे एनर्जेटिक कलर्स को यूज करेंगे जो आपके भाग्य को बढ़ाएंगे। पहले ही हम बात कर चुके हैं अपने अंदर के पैशन को, अथॉरिटी को, इनिशिएशन को, यानी इनिशिएट करने की क्वालिटी को कायम रखिए, उसे कहीं खोने न दे, बनाए रखें, अपने आप को एनर्जी में लगाए रखें, वातावरण को ऐसे रखें जहां पे पूर्ण ऊर्जा हो, ऊष्मा हो, प्रकाश हो और अपने भाग्य को समृद्धि की ओर अग्रसर करें। तो अभी हमने जाना कि किस तरह से डेस्टिनी नंबर, कंडक्टर नंबर या फिर भाग्यांक 1 हमारे भाग्य को, आपके भाग्य को, लक को प्रभावित करता है, किस तरह से अच्छी तरह से इस ऊर्जा को यूटिलाइज करते हुए अपने भाग्य में समृद्धि की जा सकती है, और कहां अगर किसी कारण से कोई परेशानी आ रही है तो आप जज कर सकते हैं कि जब आप कह रहे हैं कि भाग्य साथ नहीं दे रहा, समय साथ नहीं दे रहा, आपके भाग्यांक 1 की ऊर्जा अलाइन नहीं है, उसको अलाइन करिए। यहां पर हमने उन व्यक्तियों के बारे में बात करी जिनके साथ अपने संबंध सुधार कर अपने भाग्य में सुधार ला सकते हैं। सूर्य देव की पूजा करके हम अपनी एनर्जीज को अलाइन कर सकते हैं। कौन से वो नंबर हैं उस बारे में हमने जाना, कौन सी वो अल्फाबेट्स है उसके बारे में हमने जाना। तो आई होप आपको जानकारी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। आपकी इस विषय में कोई और जो भी क्वेरी है आप उनको कमेंट्स में प्लीज शेयर करिए, उनका स्वागत है। अगर वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच मोर इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।